कार दोस्तों, आज फिर से आपके सामने एक नई अपडेट लेके आया हूँ। भारतीय राजनीतिक में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। चुनाव आयोग ने राज्यसभा चुनाव 2026 की तारीखों का आधिकारिक ऐलान कर दिया गया है। 10 राज्यों की 37 सीटों पर राजनीतिक दलों के बीच मुकाबला शुरू होने वाला है। शरद पवार से लेकर हरिवंश नारायण सिंह तक कई बड़े नेताओं का कार्यकाल पूरा हो रहा है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि चुनाव का पूरा शेड्यूल क्या है और किन राज्यों में कितनी सीटें होने वाली है। राजस्थान में कितनी होने वाली है, महाराष्ट्र में कितने होने वाली है। अपने दो चुनाव होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा का तो एक साथ चुनाव होता है और लेकिन राज्यसभा का चुनाव एक साथ नहीं होता। उसमें सदस्यों का चुनाव होता है क्योंकि कुछ हिस्से का सदस्य अब की बार चुनाव हो गया, थोड़े सदस्यों का बाद में चुनाव हो गया। इस तरह चुनाव होते रहते हैं। जैसे जैसे उनका चुनाव कार्यकाल पूरा होता जाता है वैसे वैसे चुनाव होते जाते हैं। तो इस चुनाव से संबंधित मैं पूरी डिटेल आपको बताऊंगा कि चुनाव कब होंगे, मतगणना कब होगी और वोटिंग कब करवाई जाएगी, या किसी ईवीएम के द्वारा करवाई जाएगी या कागज़ से करवाई जाएगी, या और उसका रिजल्ट कब आएगा और किन राज्यों में कितनी सीट है। चलो शुरू करते हैं। चुनाव का पूरा शेड्यूल। चुनाव आयोग के अनुसार कार्यक्रम इस प्रकार है। नोटिफिकेशन 26 फरवरी 2026 को जारी हुआ और नामांकन की अंतिम तिथि 5 मार्च 2026 तक आप नामांकन कर सकते हो। नाम वापसी का अंतिम अवसर आप 9 मार्च 2026 तक आप नाम वापस कर सकते हो। और मतदान वोटिंग 16 मार्च को वोटिंग होगी। नतीजे 16 मार्च और शाम से मतगणना शुरू होने तक। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि सीटों का समीकरण, कौन से राज्य में कितनी सीट होने वाली है। कुल 37 सीटों के लिए 10 राज्यों में चुनाव होंगे। 10 राज्यों के अंदर चुनाव होने वाले हैं। महाराष्ट्र में 7 सीटें, तमिलनाडु और बिहार में 6 सीटें, पश्चिम बंगाल में 5 सीटें, ओडिशा में 4 सीटें, असम में 3 सीटें, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में 2-2 सीटें, हिमाचल प्रदेश में 1 सीट और राजस्थान में अभी नहीं होने वाले। राजस्थान में कोई सीट नहीं आई है। इन राज्यों में 37 सीटों पे चुनाव होगी और 10 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। इसके बाद मैं आपको मुख्य बातें क्या बता रहा हूँ। ये चुनाव राज्य विधानसभाओं के विधायकों के वोटों पर निर्भर करेंगे। ये डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं होंगे। ये जो विधानसभा होती है और उनके विधायक होते हैं वो उनके ऊपर निर्भर करेंगे। महाराष्ट्र जैसे राज्य में मुकाबला काफ़ी रोचक होने की उम्मीद है, जहां एक सीट के लिए लगभग 37 विधायकों का समर्थन जरूरी है। आपको क्या लगता है कि इस बार राज्यसभा में किस पार्टी का पलड़ा भारी रहेगा? कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। ये सूचना आई है मेरे पास तो मैंने आपको ये सूचना बताने की कोशिश करी है। तो सूचना कैसी लगी? अगर आप भी राजनीतिक में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी पंचायती राज और निकाय के चुनाव होने वाले हैं। उनसे संबंधित कोई भी अपडेट आएगी वो सबसे पहले मेरे चैनल पे आएगी। और राज्यसभा की एंड मतगणना तक लास्ट तक मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।